চুৰিৰে দেশৰ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে পাব্লিক ভইচ। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে 7 আগষ্টত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল। এই সংবাদমেলৰ বিষয় আছিলে ভোট চুৰি আৰু ইয়াৰ আগতেও নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওপৰত নিৰ্বাচনৰ ভোট খেলিমেলিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওপৰত লগোৱা যি অভিযোগ, সেই অভিযোগ কিন্তু প্ৰমাণ সহকাৰে দাঙি ধৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু তথ্য দাঙি ধৰিছে ভোটৰ খেলিমেলিৰ ওপৰত। নিৰ্বাচনী আয়োগে জানি বুজি ৰাজনৈতিক যি দল আছে সেই দলবোৰক ইলেক্ট্ৰনিক কপি প্ৰদান নকৰে, যাতে বিৰোধীয়ে তাক ক্ৰছ চেক কৰিব নোৱাৰে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে তেওঁৰ অভিযোগৰ তথ্য প্ৰমাণৰ বাবে গৱেষণাৰ এটি দল তেওঁ পঠিয়াইছিলে, যিয়ে ভোটৰ লগত জড়িত বিসংগতিৰ সমূহ জানিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে গৱেষণাৰ পৰা যি তথ্য পাইছে সেই তথ্য কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে গৱেষণাৰ দলটিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহাদেৱপুৰা বিধানসভা সমষ্টিক কেছ ষ্টাডি হিচাপে লৈছিলে। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত 1 লাখতকৈ বেছি ভোটত বিজেপিৰ পৰা পিছ পৰি আহিছিল। মানে অৰ্থাৎ যি এই সমষ্টিটোত ভোট হৈছিলে সেই ভোটত তেওঁলোক 1 লাখ ভোটত তেওঁলোক বিজেপিৰ পৰা পিছ পৰি আছিলে। আৰু যিখিনি তথ্য তেওঁ দাঙি ধৰিছে সেই সকলোবিলাক তথ্য তেওঁ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ৱেবছাইটৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে তেওঁ 5টা পইণ্ট নিৰ্বাচন কৰিছে, 5টা পইণ্ট তেওঁ ধৰি দিছে। সেই 5টা পইণ্ট হৈছে যে নকল ভোটাৰ 11,965টা নকল ভোটাৰ, জালি ঠিকনা দি 40,009টা জালি ঠিকনাৰ যি তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু এই একেটা ঠিকনাতে বহু সংখ্যক ভোটদান কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা আছিলে 1,452। আৰু ভোট অবিহনে অথবা অবৈধ ভোটাৰৰ কাৰ্ড বনোৱা হৈছে 4,132। আৰু ফৰ্ম নম্বৰ 6 নম্বৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই 5টা পইণ্ট তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিলে সংবাদমেলত সেয়া আমি আপোনালোকক কিছু অংশ দেখুৱাব লৈছো। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पर फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है।
तो हमने इस पे फोकस किया। और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है।